अभी भी एक बात से पर्दा नहीं हटा था कि आखिर दादू भीम जी भा की मौत हुई कैसे। हर कोई ममता के नाम पर चिल्ला रहा था। तभी मौके का फायदा उठाते हुए हीरा ने अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया। मारो इस ममता को। हीरा ने पत्थर ममता की ओर फेंका। इससे पहले कि ममता को पत्थर लगता, वो पत्थर हवा में ही रुक गया। पत्थर हवा में कैसे रुक सकता था? सबने मुड़कर देखा तो अच्युतचारण वहां खड़े थे। सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद भंवरे, ऊंचा कद, माथे पर भस्म और भस्म के ऊपर लाल चमकता हुआ तिलक। अच्युतचारण को देखकर हर किसी ने अपना सर झुका लिया और अच्युतचारण को जाने के लिए जगह दे दी। अच्युतचारण ने अपनी विद्या शक्ति से हवा में लटक रहे पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। फिर ममता के हाथ से बच्चे को अपने हाथ में लेते हुए गांव के लोगों से कहा, ये बच्चा मेरे बेटे केशव का बेटा है, इसलिए कोई भी इस बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेगा। हीरा ने देखा अच्युतचारण के सामने कोई भी नहीं बोल पा रहा था। हीरा को अपने हाथ से बाजी और ममता दोनों सरकते हुए दिखाई दी। तो हीरा ने कहा, लेकिन दादू भीम जी भा बता रहे थे कि इस बच्चे की एनर्जी नेगेटिव और विनाशक है। दादू भीम जी भा ने बच्चे के चेहरे को देखा और बच्चे को हवा में उछालते हुए कहा, तो मैं आज से इस बच्चे की एनर्जी बदल देता हूं, इसे विनाशक से रक्षक बना देता हूं। अच्युतचारण ने बच्चे को हाथ में पकड़ते हुए कहा, आज से मैं इसका नाम ध्रुव रखता हूं, अविचल ध्रुव, तारे की तरह मेरा पोता, मेरी ही तरह अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से सबकी मदद करेगा। लेकिन हीरा अभी भी अच्युतचारण की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कुछ भी करके ममता से शादी करना चाहता था या ममता को गांव से बाहर निकालना चाहता था। अच्युतचारण हीरा की नीयत समझ चुके थे। अच्युत ने बताया, आप सबको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं बच्चे और ममता को मेरे साथ पर्वत पर रहने के लिए लेकर जा रहा हूं, ताकि आप सब शांति से जी सकें। अच्युतचारण ममता और ध्रुव को लेकर चुपचाप गांव से निकल गए। पर उस दिन से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गईं। गांव का यम तालाब अचानक से बोलता हो गया। रात को यम तालाब से आवाजें आती, चले आओ, मेरे पास आओ। जो लोग कमजोर दिल के रहते थे, उनको यम तालाब तुरंत खुद में समा लेता था, और जिन्हें यम तालाब अपने पास बुलाकर भी खुद में नहीं खींच सकता था, यम तालाब उन सब की एनर्जी खींच लेता था। इतना ही नहीं, गांव की जो पुरानी हवेली थी, जिस पर दादू भीम जी भा ने अपने हाथों से ताला लगाया था, उस हवेली के पास से जो भी गुजरता वो गायब होने लगता।